नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से नज़र आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीट पात्रता के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए रीट के एसएसटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से आने ही वाले हैं, लिमिटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तो दोस्तों, जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पाठ का नाम है ग्लोब और हम क्वेश्चन की तरफ चल दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो वो दोस्तों आपको बताना है भूआभाकार की है और अथवा पृथ्वी आकार के। दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, एक ऑप्शन आपको करके आना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य वृत्तीय व्यास। ये भी दोस्तों बहुत बार पूछ लिया है, तो ये है 12,756.6 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। तो का दोस्तों, व्यास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो व्यास के क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देखना है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वो है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि। वो है दोस्तों 40,075 किलोमीटर। और फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। मतलब व्यास पूछ लिया, फिर परिधि पूछ ली। तो परिधि भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि है 40,008 और रेखीय परिधि है 40,075। और पृथ्वी के भूभाग जो भूभागीय आकार का जो पता है, सर्वप्रथम किसने किया? जॉन रिवर फ्रांस के थे ये। जो पृथ्वी के भू आबाहीय जो आकार है, उसका सर्वप्रथम इन्होंने खोज की, जॉन रिवर फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है। तो पृथ्वी का अक्ष है अपने परिक्रमण तल से 66 डिग्री और 30 मिनट है। ये 66 डिग्री 30 डिग्री भी हो सकता है और मिनट भी हो सकता है, तो मिसप्रिंटिंग हो सकती है मुझे लग रही है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन में आपको 66 मिल जाए तो वहाँ आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पर खींची गई है। तो आप अगर मैप में देखोगे, ग्लोब में देखोगे, तो 90 डिग्री आपको उत्तर दिशा में मिलेंगी। उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई। अक्षांश रेखा जो आडी लाइन होती है वो अक्षांश रेखा, और जो खड़ी लाइन होती है वो होती है दोस्तों देशांतर रेखा। जो देशांतर रेखा होती है समय को निर्धारण करती है, समय को बताती है। अगला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट है दोस्तों ये उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा। जो 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा खींची जाती है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मकर रेखा खींची जाती है। और ये अगला क्वेश्चन है, 66 डिग्री 30 मिनट मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है। तो ये करती है दोस्तों आर्कटिक वृत्त। ऊपर आर्कटिक वृत्त होता है, नीचे अंटार्कटिक वृत्त होता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी के ये भूगोल के क्वेश्चन है, तो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, मतलब नीचे जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है वो दक्षिणी वृत्त और उत्तरी अक्षांश रेखा पर उत्तरी ध्रुव। अगला है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। तो नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा, मैंने आपको बता ही दिया पहले। और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो अंटार्कटिक वृत्त, मैंने आपको बता ही दिया था। ऊपर आर्कटिक वृत्त, नीचे अंटार्कटिक वृत्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे तो स्थल जमीन ज़्यादा है, मतलब स्थल भाग है वो ज़्यादा है। और कुल अक्षांश 181 है तथा वृत्त कितने हैं। तो 179, क्योंकि ऊपर के दोनों वृत्त है, ऊपर का उत्तरी वाला और नीचे वाला दोनों को आपको माइनस कर देना है 181 में, तो 179 आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, या तो आपको कुल अक्षांश रेखा पूछेगा या कुल वृत्त पूछेगा, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, तो आपको ये रट लेना है। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों आपको करना है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप अगर स्थिति देखोगे ग्लोब में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है। तो ये भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, 111.13 किलोमीटर या लगभग 111 किलोमीटर। ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको रट के जाना है कि 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी है वो है 111 किलोमीटर। अगला है, 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी, तो वो 31 मीटर है। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी 31 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के मध्य
कर्क और मकर रेखा के मध्य सूर्य से सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जो मकर रेखा जो होती है, कर्क रेखा होती है, वहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, तो वहाँ पर जहाँ पर सूर्य सीधा चमकेगा वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो बरसात होगी, बरसात होगी तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है, तो ये कहलाता है शीतोष्ण उपोष्ण। अगर आप जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है, उनके बीच का जो होता है वो होता है, भूमध्य रेखा को छोड़कर उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। अगला है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त, मतलब आर्कटिक वृत्त ऊपर हो गया, उत्तरी ध्रुव भी ऊपर हो गया और अंटार्कटिक वृत्त नीचे हो गया, से दक्षिणी ध्रुव के बीच का स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं, तो ये क्षेत्र शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाते हैं। उत्तरी ध्रुव और शीत दक्षिणी ध्रुव होता है, वहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर शीत कटिबंध क्षेत्र वो कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री है। पृथ्वी की धुरी परिधि ये है। इस प्रकार एक गोलार्ध की धुरी परिधि, आपको ये सारांश दिया हुआ है, क्वेश्चन है नहीं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल की 1.86/60 बराबर 0.031 किलोमीटर अर्थात 31 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखा किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो देशांतर तो स्थान का विस्तार और देशांतर रेखा समय ज्ञात करने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया, देशांतर जो रेखा होती है समय ज्ञात करने के लिए उपयोगी होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है, तो दोस्तों देशांतर रेखाएं ध्रुव को मिलाते हुए अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती है देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूमती है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला है, देशांतरों का प्रमुख कार्य होता है, तो देशांतरों का प्रमुख कार्य आपको बताना है कि जीएमटी का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष स्थानीय मानक समय, एलएसटी को कहते हैं स्थानीय मानक समय ज्ञात करना, ये होता है देशांतरों का प्रमुख कार्य। अगला है, किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहां का मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो रूस व अमेरिका में कितने मानक समय है, 9 मानक समय है रूस और अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है कि आईएसटी की फुल फॉर्म है, तो इसको बताना है आपको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है 82.5 डिग्री वाला, और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया जाता है, तो यह ग्रीनविच से कितना आगे है, 5 घंटा और 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे ये आगे है ग्रीनविच रेखा से। अगला क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है, क्योंकि वहाँ दिन रात, दिन और तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके, जो वहाँ के जो लोग हैं वो तिथि और दिन दोनों के भ्रम से मुक्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों के मध्य का स्थान वो होता है गोरे, ये भी दोस्तों मोस्ट है कि दो देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, गोरे, और अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध, अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है, तो वो मिलती है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया, तो दोस्तों ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये माना गया 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा में, 1884 में वाशिंगटन सभा में इसको 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया गया। अगला है, ये रेखाएं पृथ्वी को किसमें बांटती है, देशांतर रेखाएं पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों को बांटती है। अगला है, ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्राइम मेरेडियन कहलाता है। अगला है, लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है, तो वह है दोस्तों ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है लंदन के पास ग्रीनविच नामक शहर में। अगला है, प्राइम मेरेडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी पश्चिम देशांतरों में बांटती है, इसे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो 2 बराबर भागों में किसको, प्राइम मेरेडियन रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो उसे कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए जो कम से कम 36 क्वेश्चन थे, तो आपको मस्त लगे होंगे और लिमिटेड आपको
समझ में आ गया कि बिल्कुल ही मोस्ट क्वेश्चन बताए गए हैं मेरे द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।